तो कैसे हैं सब? होके सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बुखार मुझे अभी भी है और मुझे ना कल बहुत तेज़ बुखार था। आज थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन आज जोहा को हो गया। जोहा को मैंने पैनाडोल अभी दिए, कुछ खा भी नहीं दिए, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा दूध दिया है, उसके बाद उसको पैनाडोल दिए। तो इसकी भी नहीं करो ना इसे जा। और इसकी भी तबीयत नहीं ठीक और मुझे तो इतना नज़ला हो रहा है, उफ़ अल्लाह। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको सब बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैं भी जा रही हूँ मार्केट, घर का सामान लेना है। घर का सारा सामान ख़त्म हो गया पकाने का ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरे ठीक ठाक हो गया, मैं दर्द में हूं, बस प्यार से। नहीं मेरे शोनू। और मेरा कुकिंग चैनल इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के लिंक में दे दूँगी मैं। आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा आप लोग, और अपनी फैमिली मेम्बर शेयर भी कीजिएगा। और मैं जो कमेंट्स पिन करूँगी आप वहाँ से भी जा सकते हैं। मैं कम्युनिटी में भी अपने चैनल का पोस्ट लगा दूँगी। जी बेटे, मेरा झंडा तो दिखा दे। हाँ जोहा ने देखे झंडा कहाँ लगाया अपना फ्लैग। ये देखें, जोहा ने अपना फ्लैग सराहने पे लगा दिया। तो और मैं जो है थोड़ा सा सामान लेना, क्योंकि पकाने का सामान सारा ख़त्म हो चुका था, सब्ज़ी वगैरह। और जो है ना आदमी जो होते हैं ना वो इतना अच्छा नहीं लाते, देखकर ख़राब शराब ले आते हैं। तो मैंने कहा मैं जाऊँ थोड़ी हिम्मत पकड़ के सारा सामान लेके आऊँ पकाने का। तो फिर घर में अब रूटीन के हिसाब से खाना पकेगा, बहुत मज़े होगा ईद के। तो बस मार्केट चलते हैं अभी। आपको पता है मैंने ना वो पिसने वाली ना ब्लैक से ना वो चलो जल्दी बैठो, देर हो रही है बेटा, फिर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। जल्दी बैठो। रात तो पहले से हो गई। कोई नहीं बेटा, अच्छा खासा दिन हो रहा है, ये देखो शाम हो रही है। हनी ये लो, तो ये तो उठा लो ना अंकल, इसको डबल कर दें, ये तो गिर जाएगी भाई, ये तो फट के अभी भी खुल रही है, इसको डबल करें। ये अभी दाल बनाई है मैंने, ये देखो। और यहाँ पे मेरे चावल बन रहे हैं अभी, ये देखो चावल को मैंने दम लगाया हुआ है। और यहाँ मैंने दाल चावल बनाए थे, और इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यम्मी से दाल चावल, और यकीन माने आप ये दाल चावल बनाएंगे ना, पूरे मोहल्ले में आपकी दाल चावल की खुशबू जाएगी, इतने मज़े के बने। आसान तरीका है। मैं दाल चावल ना आपको दाल जो है ना 2-3 तरीके से बनाना बताऊँगी, और हर तरीका यकीन माने एक से बढ़कर एक आपको मज़ा देगा। बहुत ही यम्मी बने थे दाल चावल, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस आपने जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कुकिंग वाले चैनल को। किरण का किचन है मेरे चैनल का नाम। और ये देखें, हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है दाल चावल। और मैं आपको मज़े मज़े की वेजिटेबल्स और जितनी भी सब्जियां हैं ना अच्छी अच्छी, वो सब मैं आपको जो है ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट से बताएगा कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, नाम बताइएगा डिशेस का, तो मैं इंशाल्लाह वही बनाऊँगी। और विदाउट ओवन केक वगैरह ये सब चीज़ें मैं भी आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी। और जोहा की भी बहुत फेवरेट है, बस दुआ कीजिए जोहा की तबीयत ठीक हो जाए, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। और ये आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ यार, बड़ी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। खाना वाना तो मैंने खा लिया था, और ये मैंने फाल से निकाल के रखे हैं। मैंने कहा इसका मैं जूस बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं जूस बनाएंगे इसका फालसे का। और खाना हमने खा लिया था, बर्तन मैंने सारे धो के रख दिए। और ये हरी मिर्चें मैंने निकाल के रख दी हैं, और ये आम निकाल के रखे हैं। इंशाल्लाह धमाकेदार रेसिपी आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। फिर गए थे जोहा, ये लेकर आ गई थी अपने बबल। ओह वाह जोहा, बड़े प्यारे प्यारे फूल रहे हैं भाई, देखो कैसे प्यारे प्यारे फूल रहे हैं बबल। ओहो एक ये रहा, गिर जाएगा, देखो गिर रहा है, वो गिर रहा है आपके हाथ में जो है ना, वो गिर रहा है। एक दफ़ा और फुला दो अच्छा सा बड़ा सा। ओहो इतने सारे, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। ओके जी, मैंने कहा चलें आप लोग आज शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये पूरा वीक मैंने सोचा है कि मैं आपको सारी अपनी जितनी मेरी ज़िंदगी की स्टोरीज़ है सब आपके सामने मैं शेयर करूँगी। क्योंकि जो मैंने जिस दिन वोटिंग की थी उस आपने सबने कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करें। तो अच्छा, जो मैंने तस्वीर लगाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं स्टोरी आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप वो जो मेरी साड़ी में तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, जो है 1 मिनट बेटा, जो आप मेरी साड़ी में तस्वीर देख रहे हैं और मेरी दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, और ये मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका मैं बताती हूँ कि ये क्या है। जब मैं शादियों की गई थी, मैं अलग घर में गई थी। भले मैं कहता हूँ आपको, आपके पास पैसा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी है तब भी ठीक है, एक वक्त की रोटी सुकून से तो आप खा रहे हैं। लेकिन जब आपको यहाँ से टेंशन हो ना, आप मेंटली तौर पर टॉर्चर हो रहे हो, तो आपकी आपके ना देखने वाला बंदा आपको पहचान जाएगा कि कोई प्रॉब्लम ज़रूर है।
ठीक है जी। तो अब मुझे देखें, अब कोई नहीं कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके चेहरे से नज़र आता है। ठीक है, बहुत पैसे आना, अच्छा खाना, ये ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, सुकून से खाना, घर में कोई टेंशन ना हो, किल ना हो, कोई मेंटली डिस्टर्ब ना करे, मेंटली टॉर्चर ना करें, हमें ताने ना मिलें, ज़लालत ना मिले, उससे जो है ना आप जो है ना बस मेंटली तौर पे पागल हो जाते हैं, पागल ही हो जाते हैं। ठीक है, बार रोज़ इतना सोचने से भी आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरी शादी होगी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब तक सब अच्छा चल रहा था, हालांकि मैं जिस घर में गई थी उस घर में ऐसा था कि टीन की छतें, चादर की छतें होती हैं ना, वो थी। तो उसमें ही मैंने बहुत अच्छा गुजारा किया है। उसमें ही मेरी इतनी अच्छी में सेहत थी, मेरी खुश रहती थी, क्योंकि मैं खुश रहती, कोई कहना। जब मैं अपने ससुराल गई थी ना, जब मेरे बहुत ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा ना आपके वालदेन को कोई बोले ना, आपके वालदेन को बोले। अच्छा, ससुराल में आपको यहाँ मेंशन कर दूँ, मेरी नंद बहुत अच्छी है, मैंने हमेशा उनकी तारीफ़ की है। मेरी शादी करवाने वाली वो है, मेरा रिश्ता ले जाने वाली वो हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। मैंने अपनी सास को कभी भी नहीं देखा। मेरी जो नंद है वही मेरी सास है। ठीक है, और यकीन माने, मैं अपना ससुराल जो है ना, अब मैं अब किसी को भी नहीं मानती। जो हमें नहीं समझता, जिनकी नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो उनको समझ के क्या करना। मैंने पहले बहुत समझाए, क्योंकि ना लोग डिग्रेड करते हैं आपको। मुझे ना डिग्रेड करते थे। और अगर मैं आपको एक छोटी सी ना मिसाल देती हूँ, आप समझ ही जाएंगे कि किस तरह की जहनीत। आपको पता है, जब आज से कम मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। 15 साल पहले शवरमा ना नया नया चला था। हमें तो नाम भी नहीं आता था, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें चटनी रोटी दिए, लेकिन इज्जत से दिए, खुश होकर खाई है हमने वो चटनी रोटी भी। तो शवरमा नया नया आता, तो मेरी एक जेठानी है, वो ना दिखा दिखा के खाती थी, सबसे बड़ी। तो वो दिखा दिखा के हमें खाती थी, ताकि हम जलें सड़ें। हम तो अल्लाह का शुक्र है, हमने थोड़ा खाया है, अच्छा खाया है, कम खाया है, जैसा भी खाया है, लेकिन हमारी नीयत ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी। तो वो समझती थी कि हम सड़ेंगे भाई, हम उनके लिए दुआ करते अल्लाह पाक उनको और दे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ना इफ़ेक्ट करती हैं, आपको भी इफ़ेक्ट करती है। मतलब आपको नीचा दिखाना, आपको जलील करना। कमरे से बाहर निकलो, आप किचन में एक रोटी बनाने अपने लिए जाओ, तो उस पर आपको घर वालों पर आपकी लानतान हो, तो सबसे बड़ी मेंटल ना ये यहाँ पर है। हम ये कभी सुनते थे पुराने ज़माने, हमारी अम्मी बताती थी कि हमारी अम्मी की सास बहुत जालिम थी, हमारी दादी बहुत जालिम थी। वो ऐसा करती थी, जैसे ना अम्मी बताती थी कि बेटा, जब सब खाना खाते थे ना, हम पकाते थे, सब खाना खाते थे ना, तो किचन में ना हम लोग बैठे रहते थे बहुएँ। जब पूरी फैमिली खाना खा लेती थी, जो बचता था ना वो हम लोग खाते थे। तो हम कहते हैं अम्मी, तो हम कहते अम्मी आप बोलती क्यों नहीं थी। तो जब ऐसा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उस टाइम कोई काम नहीं करते थे, तो इसलिए हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें ना मेरे लिए बहुत अजियतनाक हो गई थी। फिर मेरी बेटी भी थी मेरे साथ। अगर मैं उस टाइम इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अलग किराए का घर लें तो वो सब चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। वरना आप सोच सकते हैं कोई बर्दाश्त कर सकता है इतनी जलालत कोई, और जिसमें मैं खुद कमाने वाली। और उस पर जो मेरे एक दफ़ा जेठ ने मुझे कहा था कि तुम 2,500 भी नहीं कमा सकते, तुम 5,000 भी नहीं कमा सकते, ये औकात नहीं है। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना अपनी लास्ट टाइम में, मैं लाखों में मैंने अपनी जॉब छोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ये मेरा सब्र है, और ये मेरी मेहनत थी, ये मेरे खुदा की मर्ज़ी थी जो मैं इस काबिल बनी थी। और आज भी मैं इस काबिल हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेहनत करती हूँ। आज मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, उसमें मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आपको पता है आज भी मेरा फीवर इतना हाई है ना, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है मैं मेहनत करूँगी, वीडियो डालूँगी तो मेरी इनकम आएगी। अब किसी को नहीं पता कि आपके घर के हालात क्या चलते हैं। ठीक है ना, रेंट पे मैं रहती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी बस अच्छे से काम करूँ, मेहनत करूँ। मैं किसी से भीख नहीं मांग रही ना, मैं अपनी इज़्ज़त की ना हम बेहाई लगा रहे हैं। हम अपने घर में इज़्ज़त की कमा रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन लोगों को उन पर भी तकलीफ़ होती है। तो वो जो मेरा सब्र था ना, वो इस हालत में मैं पहुंच गई थी। जो तस्वीर देख रहे हैं ना, मैं इस हालत में पहुंची थी इस वजह से। मैं सोचती रहती थी अपनी बेटी को देख के रोती रहती थी, अल्लाह पाक मेरा कोई वसीला बना, अल्लाह पाक मेरा कोई। अब हर बार अपने घर वालों से नहीं कह सकते ना, क्योंकि माँ बाप भी परेशान होते हैं, ये मसला है। तो मैंने बहुत सफ़र किया है मैंने। और उसके बाद का सफ़र जो था ना मेरा, वो तो मेरा ऐसा था कि सोच कर भी ना मुझे कुछ होता है, वो सोच कर भी मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उसमें। और उस सफ़र में ना मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेला किया था। 100% मेरे हस्बैंड की गलती थी उस सफ़र में, जो मैंने सर्वाइव किया था अपनी बच्ची के साथ। वही चला, मैं आप कल के ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से जॉब पे निकली थी, छोटी सी मासूम बच्ची को छोड़कर। और किस तरह से मैंने अपने ये 2,000 की नौकरी को मैं लाखों पे लेके गई, किस तरह मैंने सर्वाइव किया, इनको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो अभी जब मैं ये सोचती हूँ ना, ये वाला जो मैं पीरियड सोचती हूँ ना, मैं ये
ससुराल में जाने वाली गलती, इससे ना मुझे कुछ होता है। अब यकीन करें, जब ये इतना सब कुछ हो गया था ना, मुझसे रहा नहीं जाता था, तो मैंने कहा ऊपर बना लेते हैं कमरा। सब कुछ बेच दिया, अपना जेवर वेवर सब, बाइक शाइक, तो ऊपर भी हमें चेल, हम वहाँ पे बर्बाद हो गए थे। उससे जो ना मैं ज़हनी तौर पे ना बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास इतनी परेशानी एक साथ आए ना, और फिर कम उम्री में, तो आप जो है ना टेंशन लेते हैं, तो आपको पता है आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है, आपके चेहरे पे नज़र आता है। अब देखें, अब आप मेरी सेहत देख लीजिए, तो चले मुझे बुखार है, वैसे मैं कैसी लगती हूँ आपको कि मेरे घर में कोई परेशानी, छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है, ठीक है, हर घर में होती है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह के जो मामला होते हैं ना, उनको फेस करना अल्लाह पाक हर, देखिए बेटियां इतनी प्यारी होती है ना, बेटियों से कौन ना, कोई काफ़ी नहीं होगा जो नाखुश होता है बेटियों से, बेटा तो घर की रहमत होती है। लेकिन आप बस डरते हैं उसके नसीब से, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, ससुराल वाले अच्छे मिल जाए ना, और हस्बैंड अच्छा मिल जाए, तो बेटियाँ ना बहुत खुश रहती हैं, माँ को भी तसल्ली होती है बस। तो मेरी तो बेटियाँ इतनी पसंद है, क्योंकि बेटे टाइम पे नहीं पूछते आपको, बेटियाँ पूछ लेती हैं एक टाइम पे। तो मेरी तो हमेशा, मुझे तो अल्लाह पाक में ये दुआ, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे, तो जो भी दे नेक दे और सेहत वाली दे बस। तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि किस अजियतनाक वाला माहौल था वो। और उस टाइम पे जो है ना हमारे पास 500 रुपये भी नहीं होते थे। उस वक्त बच्चों का दूध जो है ना वो 250 रुपये का आता था, इलेक्ट्रोजिन, वो 250 में भी मुझे मांगने पड़ते थे। उस पर मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती, मैं सोचती थी जाऊँ मांगूँ, जाऊँ बोलूँ जाऊँ, सोचती थी मैं इतना। फिर जाकर हिम्मत पड़ती थी, और फिर इतनी ज़रूरत मिलती थी ना, तो वो इंसान पागल हो जाता है। तो वो सोच के भी ना मुझे कुछ होता है, तभी मेरा दिल इतना नरम सबके लिए। मैं कहती हूँ नहीं, जो वक्त मैंने गुजारा ना, पता नहीं आगे वाला किस तकलीफ़ में, तो मेरी हिसाब से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मैं दूँ उसको। और मैं चाहती है किसी के दिल से ना, और आज तक मैंने कभी किसी को बदुआ भी नहीं दी, कि अल्लाह देख रहा है, वो ही करता है जो करता है बस। क्योंकि हम जिसकी उम्मत में से हैं ना, अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, वहाँ से हमें सब्र की तलकीन ही मिली है बस। तो सब्र करेंगे तो अल्लाह जो सबक देता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो बंदे ने क्या देना है, बंदा से सब्र करे, अल्लाह देख रहा है। चलिए बस मैंने कहा चले आपको शेयर करूँ कि क्या, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अभी नहीं मानते, इस सवाल में जातियाँ होती हैं, लेकिन हमने देख झेला है। चलिए जी, बस ये वीडियो थी मैं यही तक, क्योंकि मैं जो ना अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज जुहा की भी तबीयत ठीक नहीं है असल में। दुआ कीजिएगा हम दोनों का फीवर ठीक हो जाए। और मैंने इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने कुकिंग चैनल का लिंक दिया है, कम्युनिटी में भी लगा दूंगी। आप लोगों को मैं टारगेट दे रही हूँ, प्लीज़ 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 एक दिन में मेरे 5000 सब्सक्राइबर कर दो, और वीडियो को ना फैला दो अपने रिश्तेदारों में, सब जगह, क्योंकि और देखिएगा यमी यमी सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। और टिक्का बिरयानी की जिसने फरमाइश की है, वो भी इंशाल्लाह कल या परसों आपके मेरे चैनल पे आ जाएगी। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।